संभाला है। हाँ, जब राजा पीड़ित हो जाता है, राजा के अंदर कोई कमी आ जाती है, तो राजा से भी बड़े कौन होते हैं? राजा से बड़े कौन होते हैं? महाराजा, महाराज होते हैं। और जो हमारे संत मुनि होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनके तो नाम के बाद ही तुरंत महाराज लग जाता है कि फलाने महाराज जी हैं। तो राजा से भी बड़ी पदवी है विद्वान की, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो मानो आज राज सत्ता में जब विकृति आई, तो राज सत्ता की विकृति को दूर करने के लिए ब्राह्मणों ने हमेशा आगे आकर के काम किया है। आपने कथाओं में सुना होगा कि जब घनानंद के यहां चाणक्य गए थे, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य नीति भी सुनी होगी। तो घनानंद के यहाँ चाणक्य पहुंचे, तो चाणक्य काले कलूटे थे। चाणक्य को देख करके घनानंद ने कहा, ये काला कलूटा कहाँ से आ गया? ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये करिया ब्राह्मण है। चाणक्य को क्रोध आया और उन्होंने अपनी चोटी खोल लिया और कहा, जब तक मैं नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चोटी बांधने वाला नहीं हूं। और मानो धर्म सत्ता ने, चाणक्य की सत्ता ने ऐसी व्यवस्था को बनाया कि मानो जो नंद साम्राज्य था उसको नष्ट कर दिया। और नंद साम्राज्य को अब नष्ट करने के बाद हुआ कि राजा कौन बने? तो राजा किसको बनाए? कि ब्राह्मण तो राजा बन नहीं सकता, ब्राह्मण कभी राजा नहीं बन सकता। तो ब्राह्मणों ने राजा बना दिया किसको? घनानंद का संहार होने के बाद मानो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और वहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत है। तो हमारे ब्राह्मणों ने जो आजादी की पहली गोली जो है ना, वो किसने चलाई थी? आपको जानकारी है? मंगल पांडे ने। और आजादी की आखिरी गोली किसने चलाई थी? प्रेम से बोलो ना एक बार, राधे राधे। तो मानो हमारे ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मणों ने तो इतना बढ़िया कार्य किया है बंधुओं कि हमारे ब्राह्मण की तो बात छोड़ दो, जो ब्राह्मण की बेटियां हैं ना, कौन? महारानी लक्ष्मीबाई, वो अपने बेटे को पीठ पर बांध करके अंग्रेजों से लड़ गईं। हमारे यहाँ की माताओं ने भी जब धर्म पर संकट आया, राष्ट्र पर संकट आया, तो अपने बेटे को पीठ में बांध करके हमारे ब्राह्मण माताओं ने भी उस युद्ध की ज्वाला में कूद गईं। खूब लड़ी वह मर्दानी झांसी वाली रानी थी। उसने